क्या छोड़ा हमारे लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए क्या छोड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद जी हैं, उनके खिलाफ भी कैंडिडेट दे दिया उन बचे कुछ सीटों में से। तो हमारा निश्चित ही हमारे आत्मसम्मान, हमारे गुरूर पर हमेशा उसको मसला गया। दास मानसिकता कहीं ना कहीं पच नहीं रहा था, कुंठा हो रही थी कि जो इतना बेइज्जत कर रहा है उसके साथ इतना झुक के क्यों। क्योंकि देखिए, हम लोग को कार्यकर्ताओं का ऊर्जा का संचार नेतृत्व के हाव भाव पे होता है। नेतृत्व का ही सम्मान नहीं रहेगा तो कार्यकर्ताओं को सम्मान का अनुभव नहीं होगा, और हम चिकित्सक लोग पहले सम्मान खोजते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुनील हैं, वीआईपी के प्रवक्ता थे, अभी जो है इस्तीफा दे दिए। क्यों इस्तीफा दिए, कारण क्या हुई, हम बात करने के लिए इन्हीं से जुड़ेंगे। सर, कारण क्या हुई कि आपने इस्तीफा दे दिया? देखिए, इस्तीफा देने के कारण से पहले जानना होगा कि हम ज्वाइन क्यों किए। देखिए, जब आया यहाँ पर तो यहाँ पर युवा नेतृत्व का द्वय था, जो हमें लगा कि युवा सोच, युवा विचारधारा, नए तरह से बिहार का विकास से होगा। लेकिन जब वास्तव में गए, जो चुनाव के वक्त जो महागठबंधन के युवा नेता, नेतृत्वकर्ता राजकुमार, जो इनका वो अपने अन्य घटक दलों के प्रति इनका व्यवहार, इनकी चुनाव के प्रत्याशियों के चयन में उनके साथ जो व्यवहार और नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार ऐसा था कि हमें लगा कि बिहार का भविष्य कभी भी उनके हाथों में सुरक्षित नहीं जा सकता है। उसी वक्त मैंने देखा कि चुनाव के वक्त जो तेजस्वी यादव जी का जो अन्य घटक दलों के प्रति जो उनका व्यवहार था, अब हमारे नेता को पहले कहा गया 60 सीट देंगे, फिर कहा गया 40 सीट देंगे, फिर हुआ कि 24 सीट देंगे, और जैसे ही एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ तो कहा गया ये सब सीटें रखना है तो रखो, नहीं तो जाओ। इस तरह का व्यवहार एक महत्वपूर्ण घटक दल के साथ, और हमारे नेता को वैसी सीटें दी गई जो लेना पड़ा। उन सीटों में भी कितनी जगह आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दे दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी जी, जो मुकेश सहनी जी के भाई भी हैं, मुकेश सहनी जी का गृह क्षेत्र गौड़ा बोराम है, वहाँ से आरजेडी ने अपना कैंडिडेट दे दिया। क्या छोड़ा हमारे लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए क्या छोड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद जी हैं, उनके खिलाफ भी कैंडिडेट दे दिया उन बचे कुछ सीटों में से। तो हमारा निश्चित ही हमारे आत्मसम्मान, हमारे गुरूर पर हमेशा उसको मसला गया। फिर भी हमारे नेता चुप रहे। किन कारणों से चुप रहे मैं नहीं जानता। और जिस तरह से महागठबंधन ने अपने नेताओं और प्रत्याशियों के साथ जो बिहेव किया, सारे प्रत्याशी रात भर सड़क पर थे, या गांधी मैदान में लेटे थे, या मौर्य होटल के नीचे लेटे थे, या तेजस्वी यादव घर के आगे लेटे हुए थे, और उनको रात में उठा करके कहा जाता था कि आइए सिंबल ले लीजिए। तो इस तरह से किसी अगर होने वाले भावी विधायक का आत्मसम्मान के साथ आप खिलवाड़ करते हैं तो कैसा विधायक हम देंगे, और किस तरह युवा नेतृत्व के मानसिकता का परिचायक है ये। तो उसी वक्त लग गया कि जहाँ कार्यकर्ताओं और नेताओं को सम्मान न रहे, वो जनता का सम्मान और जनाकांक्षा का सम्मान क्या करेगा। जनता ने फैसला दिया और निश्चित ही एनडीए की सरकार आई, सुरक्षित हाथों में बिहार गया। तो उसी वक्त हमें लगा कि ये युवा नेतृत्व के नाम पर ये लोग सत्ता के मध्य में चूर हैं, और जो डिप्टी सीएम का झुंझुना दिया गया वो डैमेज कंट्रोल में दिया गया कि हम निषादों का वोट ले लेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को लग गया कि मुख्यमंत्री बन गए वो। उनके सारे हाव भाव चाल उसी ढंग से हो गए। अपने घटक दलों के प्रति तेजस्वी यादव जी का बिहेवियर, और उनका बिहेवियर जो होता उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे नेता का उन सब अपमान का घूंट पी करके भी दास मानसिकता कहीं ना कहीं पच नहीं रहा था, कुंठा हो रही थी कि जो इतना बेइज्जत कर रहा है उसके साथ इतना झुक के क्यों। क्योंकि देखिए, हम लोग को कार्यकर्ताओं का ऊर्जा का संचार नेतृत्व के हाव भाव पे होता है। नेतृत्व का ही सम्मान नहीं रहेगा तो कार्यकर्ताओं को सम्मान का अनुभव नहीं होगा, और हम चिकित्सक लोग पहले सम्मान खोजते हैं। तो इन सब कारणों से घुटन तो हो रही थी। कुछ हारने के बाद भी जनता के प्रति क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी कोई नहीं, सभी लोग अपने अपनी जगह कहीं ना कहीं घूम रहे थे। तो निश्चित ही जो नेतृत्व गंभीरता से अगर बिहार का नेतृत्व ना करे
तो उसके साथ हम लोग ऐसे व्यक्ति का रहने का कोई मतलब नहीं रहता। अपने जदयू छोड़े, वीआईपी में गए, चुनाव के समय से ही इस तरह की चल रही थी, चुनाव में फिर आप अलग हट जाते, चुनाव का इंतजार फिर क्यों किए? क्योंकि चुनाव का इंतजार इसलिए किए थे ताकि महागठबंधन की सरकार बने तो हम बने रहें कुर्सी पर, या फिर जब हटे तो आप कुछ दिन 2 महीने के बाद हट गए? ये लोग तो नहीं था आप लोग? देखिए, ये लोभ मत कहिए, लेकिन निश्चित ही जब हम लोग यहाँ पे आए थे, ज्वाइन किए थे, तो देखे थे युवा नेतृत्व, युवा सोच, जनता का सामने सेवा करेंगे, और निश्चित ही ये बातें थी। लेकिन जिस तरह टिकट बंटवारा के समय से जो हाव भाव हो गया, उससे तो बच्चों का नहीं कहते हैं, पालना में ही दिख जाता है पाँव से। उस वक़्त लग गया कि क्या होगा महागठबंधन का, और महागठबंधन का हाव भाव उसी वक्त दिख गया जब ये महागठबंधन के घटक दल टिकट के बंटवारा में एक दूसरे से क्या कर रहे थे, फ्रेंडली फाइट के नाम पर एक दूसरे का टांग खींच रहे थे, जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे, और जो हाव भाव था, और इलेक्शन हारने के बाद भी गंभीरता के पूर्वक जनता के बीच जाने के बजाय, अपने आप में आत्मचिंतन और आत्ममंथन एक से एक सीट लेके करने के बजाय कि किन कारणों से हार हुई, जनता का हम विश्वास क्यों नहीं लिए, इन कारणों से हार हुई, ये बिना पता किए, बिना जनता से गए पास गए, बिना कार्यकर्ताओं से, हम लोग से तो कोई विमर्श नहीं किया कि भाई हार के कारण आपके समस्या क्या हैं और आप क्या चाहते हैं वो पार्टी करे, कि ताकि आगे हम जनता को ज़्यादा बढ़िया परोस सकें। हमें तो नहीं याद है कि महागठबंधन में इस तरह का, मतलब हम लोग को तो इन्वॉल्व नहीं किया गया, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। तो जहाँ पे आप विमर्श लोकतंत्र का रीढ़ है, और आप अगर ये सत्ता में आए चाहे वो सत्ता में आए, हमें जनता का सेवा करना है। कोई चुनावी राजनीति में तो वो भी लड़े, यहाँ भी नहीं लड़े, लेकिन निश्चित ही जहाँ प्रदेश जिनके हाथों में सुरक्षित है, प्रदेश जिनके हाथों में विकास करेगा, हम जनता के साथ रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। यानी फिर से जदयू में जाने की जो है घर वापसी के लिए तैयार है? देखिए, चिकित्सक हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। 2 सवाल है। एक सवाल है कि सबसे पहले बोलें कि डॉक्टर जो है सबसे पहले सम्मानित होते हैं, मेरा सम्मान पर ठेस पहुंचा है इसकी वजह से चुनाव के समय से। दूसरी बात, आपने कहा कि अब जनता है, जनता के बीच में जाएंगे और जो होगा निर्णय हम लेंगे, या फिर से जदयू में जाने की बात है? तेजस्वी यादव ने आपको ठेस पहुंचाई? देखिए, ठेस मुझे नहीं पहुंचाई। आपने बोला सम्मान। मैंने कहा ना कि कार्यकर्ता को सम्मान अपने नेता से चाहिए, और नेता का मनोबल ऊंचा रहता है तो कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा रहता है। हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी का जो हस्त तेजस्वी यादव जी ने किया, तेजस्वी यादव से मेरा क्या शिकायत, हम तो आरजेडी में थे नहीं, तो उन्होंने जो क्या हस्त किया, इसके बाद भी हमारे नेता का उचित प्रतिकार नहीं किया गया, इससे हमारे सम्मान को ठेस पहुंच सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता के द्वारा हमें कोई मुकेश सहनी जी से बात हुई? इन विषय पर नहीं हुई, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब चुनाव में हार हुई तो वीआईपी पार्टी को भी हर एक कंस्टिट्यूंसी वाइज, सीट वाइज, या हर एक ऐसे हम लोग के नेताओं से विमर्श करनी चाहिए कि विमर्श करेंगे कि किन कारणों से हार हुई, ताकि जनता के बीच में हम कौन से इशू को लेके जाएं। कोई सुना ही कहाँ है, जो आप कह रहे बात हुई, कोई सुनने वाला कहाँ है? आखिरी बार कब बात हुई थी? अब इसकी बात तो नहीं करें, मगर हाल फिलहाल में तो नहीं ही बात हुई थी, समझे। और ये करके, और इसे मैं आपके तरफ से जैसे आप कहना चाहते हैं, मुकेश सहनी जी का जिस ढंग से हसर महागठबंधन में किया तेजस्वी यादव जी ने, और जनता ने देख लिया, निषाद समाज की हमारे मुकेश सहनी जी रहनुमाई करते हैं, उन्होंने देख लिया कि किस तरह से तेजस्वी यादव जी ने किया, और निषाद समाज एनडीए को वोट किया, और परंपरागत रूप से निषाद समाज एनडीए के वोटर हैं। हाँ, हमारे मुकेश सहनी जी की पैठ है सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से नहीं, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की रहनुमाई करने के लिए मुकेश सहनी जी को करते हैं, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग की रहनुमाई या नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वर्षों से, उनके साथ गोलबंद है। इसीलिए इन्हें भी अगर अपने समाज की राजनीति करनी हो तो हमें लगता है कि मुख्य धारा में आकर वो एक नीतीश कुमार जी, जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सर्वमान्य नेता हैं, उनके साथ मिल करके ही अत्यंत पिछड़ा वर्ग की रहनुमाई और उनका कल्याण और निषाद सशक्तिकरण कर सकते हैं वो। चलिए, ये तो डॉक्टर सुनील थे। अब सीधा ऐसा लग रहा है कि फिर से घर वापसी अब जदयू में जाने की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि डॉक्टर सुनील ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो जनता के लिए सरकार चुनती है या जनता सरकार चुनती है, उसको लिए जो है जनता तत्पर रहती है, तो हम जनता के साथ रहेंगे। यानी फिर से जो है डॉक्टर सुनील का जो मन अब जदयू में जाने की हो गई है। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।